हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन में। दोस्तों, आप सभी को जैसा कि पता है आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर का पेपर जो है काफ़ी नज़दीक है और उसी के क्रम में जो है हमारे चैनल की तरफ से आप सभी को तैयारी कराई जा रही है। हम सब्जेक्ट की बात करें तो हम ओबीजी से रिलेटेड बहुत सारे जो की पॉइंट्स हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं प्रश्न, उनको समझ रहे थे, जिसमें हमने काफ़ी सारी क्लासेस जो है पिछली ले रखी है हमारे चैनल पे। अगर आपने अभी तक भी क्लासेस को जाकर नहीं देखा है तो प्लीज़ क्लासेस को जाकर देखिएगा, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपके लिए रहने वाली है। ठीक है, और साथ ही हम आपको बता दें कि नर्सिंग एजुकेशन परिवार लेकर आया है आप सभी के लिए नर्सिंग की पॉइंट बुकलेट, और साथ में आरआरबी से रिलेटेड जो ओल्ड पेपर जितने भी आरआरबी के हुए हैं वो भी आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। नर्सिंग एजुकेशन परिवार की तरफ से बनाई गई की पॉइंट बुकलेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें हर तरीके के प्रश्न जो है एग्जाम में जो पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं वो सभी डिस्कस किए गए हैं, सभी उसके अंदर मौजूद है। अगर जिनने भी अभी तक की पॉइंट बुकलेट और आरआरबी के और पेपर नहीं लिए हैं तो ऑफर प्राइस के अंदर अभी जो है ये मात्र आपको 250 रुपये में मिल रहा है। अगर आपको आरआरबी के ओल्ड पेपर लेने हैं तो 100 रुपये में आपको मिल जाएगा, और आपको की पॉइंट बुकलेट लेनी है तो मात्र 150 रुपये में आप सभी को मिल जाएगी दोस्तों, जो कि काफ़ी ज़्यादा हर एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए दोस्तों, बात करेंगे आज अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में। अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होती है सभी के बारे में जानकारी देने वाले हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड की बात करें तो अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर दो तो आर्टरीज होती है और 2 वेन होती है। बेसिकली देखा जाए तो कंटेंट 2 वेन और 2 आर्टरीज, लेकिन बात करें जो 4th मंथ पे आपकी जो एक वेन जो होती है वो डिसअपेयर हो जाती है। वैसे बात की जाए अम्बिलिकल कॉर्ड का जब निर्माण होता है तब 4 होती है, 2 आर्टरी होती है और 2 वेन होती है। लेकिन जब फीटस 4 महीने का होगा, बच्चा जब 4 महीने गर्भावस्था जो प्रेगनेंसी होगी 4 महीने पर होती है ना, तब क्या होता है एक वेन डिसअपेयर हो जाती है जो कि बोलते हैं अम्बिलिकल वेन। ठीक है, एक वेन डिसअपेयर हो जाती है जिसकी वजह से जो है अब संख्या घटकर कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है। ये इसके अंदर 2 आर्टरीज और एक वेन जो है मौजूद रहेगी। ओनली 1 वेन इज एंड 2 अम्बिलिकल आर्टरीज जो है इसके अंदर मौजूद रहती है, जिसके अंदर राइट अम्बिलिकल वेन जो होती है वो 4 महीने पर क्या हो जाती है, डिसअपेयर हो जाती है। बात करें अम्बिलिकल जो वेन है, अम्बिलिकल जो कॉर्ड है वो किससे मिलकर बनी होती है, तो ये बनी होती है वाटरन जेली से मिलकर बनी होती है। वाटरन जेली से मिलकर बनी हुई होती है अम्बिलिकल कॉर्ड। नॉर्मल लेंथ की बात की जाए अम्बिलिकल कॉर्ड के तो 40 सेंटीमीटर जो है आपकी एवरेज लेंथ मानी जाती है अम्बिलिकल कॉर्ड की। लेकिन कभी कभी क्या होती है ये इसकी मिनिमम लेंथ 30 सेंटीमीटर और मैक्सिमम लेंथ जो है 100 सेंटीमीटर हो सकती है, लेकिन एवरेज बात की जाए तो 40 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। अब बात करते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई जो है प्रोवाइड कराती है किसको, आपके बेबी को, जो अम्बिलिकल वेन है। ठीक है, ये क्या कराती है आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कराती है किसको, बच्चे को, फीटस को, और वेस्ट प्रोडक्ट जो है इसको बच्चे की तरफ से लेकर आने का काम करती है कौन, अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड कैरी करती है, मतलब कि ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट जो कि फीटस के गर्भावस्था के दौरान पलते हैं मौजूद होते हैं, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो क्या करती है उसको कैरी करके और बाहर की तरफ लेकर आती है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है प्लेस देती है। नेक्स्ट बात करें, जो वेन है वो क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और प्रोवाइड ऑक्सीजन न्यूट्रिशन टू द फीटस। आर्टरीज तो क्या करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आएगी बच्चे से, और वेन क्या करेगी, वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ऑक्सीजन वाले ब्लड जो बच्चे के अंदर देने का कार्य करती है, और न्यूट्रिएंट्स जो भी होते हैं जो कि बच्चे को बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है गर्भावस्था के दौरान, उनको देने का कार्य कौन करती है, वेन करती है, अम्बिलिकल वेन करती है। अब बात करें अम्बिलिकल आर्टरी का प्रेशर कितना होता है, तो 60 mmHg जो है अम्बिलिकल आर्टरी का प्रेशर होता है। इसी तरह बात की जाए अम्बिलिकल वेन की, तो अम्बिलिकल वेन का प्रेशर कितना रहता है, 10 mmHg जो है अम्बिलिकल वेन का प्रेशर रहता है। अब बात करते हैं अम्बिलिकल आर्टरी और अम्बिलिकल वेन के बारे में। ऑक्सीजन सेचुरेशन की बात की जाए तो 50 से 60% ऑक्सीजन सेचुरेशन रहता है, और मैक्सिमम बात की जाए तो 70 से 80% ऑक्सीजन सेचुरेशन अम्बिलिकल वेन के अंदर हो सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट PO2 की, तो 20 से 25 mmHg और 30 से 40 mmHg जो है पार्शियल प्रेशर और ऑक्सीजन देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अम्बिलिकल वेन इज डिसअपेयरिंग बाय द 4th मंथ। जैसे कि मैंने बताया था आपको, राइट अम्बिलिकल वेन जो होती है वो डिसअपेयर हो जाती है 4 मंथ पर, इसलिए जो है इसकी संख्या 2 से घटकर कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है, यानी कि लेफ्ट अम्बिलिकल वेन जो है आपकी मौजूद रहती है, लेकिन राइट अम्बिलिकल वेन जो है आपकी डिसअपेयर हो जाती है 4 महीने पर, जब गर्भावस्था 4 महीने की रहती है। अब बात करते हैं दोस्तों प्लेसेंटा और कॉर्ड की एबनॉर्मलिटी के बारे में। प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर बहुत सारी एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है, उसके बारे में बात करेंगे।
सबसे पहले बात करते हैं लार्ज प्लेसेंटा के बारे में। लार्ज प्लेसेंटा मतलब कि बड़ी प्लेसेंटा, यानी कि इसका वेट जो है कितना होता है, 500 ग्राम हो जाता है। और ये किस वजह से होता है, सिफिलिस, डायबिटीज मेलाइटस और इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस कंडीशन जो होती है, इसकी वजह से लार्ज प्लेसेंटा देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्लेसेंटा सक्सिनटूरेटा। ये क्या होता है, ये डायग्राम के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा, एक दिन हम क्लास लेंगे आपकी इमेज बेस्ड, उसमें बता देंगे, लेकिन अभी फिलहाल समझ लीजिए आप। प्लेसेंटा सक्सिनटूरेटा मतलब क्या होता है, इसके अंदर वन और स्मॉल एक्सेसरी लॉब एक और बन जाता है अलग से। किसके अलग से, एक स्पेशल मास हो जाता है जो कि अलग से निर्माण हो जाता है उसका, एक्सेसरी लॉब का। प्लेसेंटा के अलावा एक और एक्सेसरी लॉब जो है उसका निर्माण हो जाता है और वो कनेक्टेड रहता है किससे, मेम्ब्रेन से, और कंटेनिंग वेसल्स, उसके अंदर वेसल्स भी मौजूद रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं प्लेसेंटा सर्कमवलेटा। प्लेसेंटा सर्कमवलेटा का मतलब क्या होता है, इसके अंदर जो है एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसके अंदर क्या है, एक प्रकार की एक ओपेक रिंग बन जाती है जो कि फीटल सरफेस से जुड़ी होती है, प्लेसेंटा से जुड़ी होती है, और उसके अंदर एक रिंग नुमा संरचना का निर्माण हो जाता है जिसके अंदर जो है डबल बैक अपीयरेंस देखने को मिलता है कोरियन और एमनियन का। नेक्स्ट बात करते हैं, आपने सुना ही होगा नाम बैटलडोर प्लेसेंटा के बारे में। बैटलडोर प्लेसेंटा क्या होती है, एक द कोड इज अटैच टू द मार्जिन ऑफ प्लेसेंटा। जो अम्बिलिकल कोड होती है वो किससे अटैच रहती है, प्लेसेंटा के मार्जिन से अटैच रहती है। बेसिकली बात की जाए तो मिडिल में अटैच होती है, लेकिन नॉर्मली एबनॉर्मली जो है ये अटैचमेंट रहता है, जिसके अंदर जो आपकी अम्बिलिकल कोड होती है वो किससे, प्लेसेंटा से कनेक्ट तो होगी, लेकिन कहाँ पर कनेक्ट होगी, प्लेसेंटा के मार्जिन पे कनेक्टेड होगी। कहाँ पर कनेक्ट होगी, प्लेसेंटा के मार्जिन पे कनेक्टेड होगी। इसकी वजह से क्या होता है, कोड के कंप्रेशन का चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं वेलेमेंटेनियस प्लेसेंटा की। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर जो अम्बिलिकल कोड होती है वो प्लेसेंटा के मेम्ब्रेन्स पे अटैच होगी। कहाँ पर अटैच होगी, प्लेसेंटा के मेम्ब्रेन्स पर अटैच होगी, किनारों पे अटैच हो जाएगी। और अब बात करते हैं प्लेसेंटा एक्रीटा की। प्लेसेंटा एक्रेटा एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर जो है, प्लेसेंटा एक्रेटा एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर जो है डेसिडुआ जो है एंटायरली एब्सेंट हो जाती है। क्या हो जाती है, डेसिडुअस जो है बेसिकली एंटायरली एब्सेंट हो जाती है। और प्लेसेंटा इनक्रेटा का कंडीशन होती है, इसके अंदर क्या होती है, जो आपकी मसल्स होती है ना, उसके अंदर जो है आपकी इन्वेड कर जाती है। क्या, प्लेसेंटा क्या करती है, आपकी मसल जो होती है यूट्राइन मसल्स, उसके अंदर क्या है, इन्वेड कर जाती है, अंदर धस जाती है। कौन सी, प्लेसेंटा, उसको कहा जाता है प्लेसेंटा इनक्रेटा। अब बात करते हैं प्लेसेंटा प्रीक्रेटा क्या होता है। इसके अंदर प्लेसेंटा पास इन द पेरिटोनियम थ्रू द मायोमेट्रियम। अब और भी अंदर जाकर प्लेसेंटा जो है आपकी पेरिटोनियम कैविटी को अंदर इन्वेड कर मायोमेट्रियम तक पहुंच सकती, थ्रू द मायोमेट्रियम को इन्वेड करके पेरीमेट्रियम तक पहुंच सकती है। उसको कहा जाता है दोस्तों प्लेसेंटा प्रीक्रेटा। चलिए दोस्तों बात करते हैं कोड की एबनॉर्मलिटीज़ की। बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिलती है अम्बिलिकल कोड में। सबसे पहले एबनॉर्मलिटी है शॉर्ट कोड। शॉर्ट कोड मतलब कि अम्बिलिकल कोड की लेंथ जो है 20 सेंटीमीटर से कम देखने को मिलेगी यहाँ पर। बात करते हैं लॉन्ग कोड। लॉन्ग कोड मतलब कि 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा अगर अम्बिलिकल कोड की लेंथ है उसको कहा जाता है लॉन्ग कोड। नेक्स्ट बात करते हैं ये जो कि इंक्रीज चांसेस ऑफ कोड प्रोलैप्स, इसकी वजह से क्या है, लॉन्ग कोड की वजह से जो कोड प्रोलैप्स के चांसेस जो हो जाते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब बात करेंगे कोड इंटेलिजमेंट राउंड द नेक और द बॉडी, मतलब कि जब आपका लंबी जितनी कोड होगी तो बच्चे के गर्दन में जो फंसने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा रहते हैं आपके अम्बिलिकल कोड के। अब दोस्तों बात करते हैं हम नेक्स्ट ट्रू नॉट इज रेयर। जो ट्रू नॉट रहता है वो बहुत रेयर कंडीशन होती है। इवन ट्रू नॉट दैट द फीटस वेसल्स आर प्रोटेक्टेड बाय कंप्रेशन बाय द वाटन्स जेली, मतलब कि ट्रू नॉट एक ऐसी कंडीशन होती है, डायग्राम के अनुसार हम आपको बता देंगे, जो कि बहुत ही रेयर कंडीशन होती है। लेकिन इवन ट्रू नॉट द फीटल वेसल्स आर प्रोटेक्टेड फॉर कंप्रेशन बाय द वाटन्स जेली, लेकिन फीटल वेसल जो है वो प्रोटेक्टेड करने का काम कौन करता है, वाटन्स जेली करती है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी की। सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी की बात करेंगे तो सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी की कंडीशन क्या होती है, जब आपकी जो ओनली वन एट डेवलपमेंट होता है, मतलब कि फेलियर टू डेवलपमेंट ऑफ वन आर्टरी और एंट्रोपी, मतलब कि सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी कंडीशन तब पैदा होती है जब आपकी एक आर्टरी के जो निर्माण है वो बेसिकली नहीं हो पाता और उसके अंदर एट्रोपी कंडीशन देखने को मिलती है। ये जो होती है ये मोर कॉमन होती है ट्विन बच्चों के अंदर, जुड़वा बच्चों के अंदर होती है जब दो बच्चे जन्म लेते हैं, और ऐसे बेबी जो कि डायबिटिक मदर से पैदा हो रहे हैं और उनको पॉलीहाइड्रोमनियस कंडीशन पैदा हो रहा है, उनको यह सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी वाली समस्या रहती है।
अब बात करते हैं, ये उनको देखने को मिलता है बच्चों में जिनके अंदर कंजेनाइटली मालफॉर्मेशन देखने को मिलेगा ट्राइसोमी 18 नंबर क्रोमोसोम्स का, जिसका बात कहा जाती है एडवार्ड सिंड्रोम। एडवार्ड सिंड्रोम जो कंडीशन ऐसी होती है जिसके अंदर 18 नंबर का क्रोमोसोम जो है उसके अंदर ट्राइसोमी होती है, जिस वजह से जो है आपकी कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन देखने को मिलते हैं। उन पेशेंट को जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि इस प्रकार की कंडीशंस देखने को मिल सकती है। These vessels are collapse change the following structure। अगर ये जो वेसल्स है अगर कोलैप्स हो जाती है तो कौन कौन सी कंडीशन जो है स्ट्रक्चर्स के अंदर चेंजेस बदलाव आ सकते हैं। तो अम्बिलिकल वेन जो होती है, बात करते हैं जब अम्बिलिकल वेन जो होती है वो जब है ना कोलैप्स होती है, नष्ट होती है, तो वो एक प्रकार का लिगामेंट के फॉर्म में बन जाती है जिसको कहा जाता है द लिगामेंटम टेरस। और जब डक्टस वेनोसिस जो होता है, जब बच्चे का जन्म हो जाता है, जब वो कोलैप्स हो जाता है तो उसके बाद में क्या है, ये जो डक्टस वेनोसिस है वो लिगामेंटम वेनोसम के अंदर चेंज हो जाता है। इसी प्रकार से डक्टस आर्टरियोसिस जो है बच्चे के जन्म के बाद में जो है लिगामेंटम आर्टरियोसिस में चेंज हो जाता है। इसी प्रकार से बात करें फोरामेन ओवल जो है वो फोसा ओवलिस के अंदर चेंज हो जाता है जब बच्चे का जन्म हो जाएगा। अब बात करें कि हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी जो है वो जो है 2 ऑब्लिगेटेड हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरीज के अंदर चेंजेस हो जाती है। अब बात करेंगे फीमेल पेल्विस के बारे में। दोस्तों फीमेल पेल्विस के बारे में बात करें, 4 टाइप ऑफ द फीमेल पेल्विस होते हैं, 4 प्रकार के फीमेल पेल्विस देखने को मिलते हैं। पहला पेल्विस होता है द गायनोकॉइड पेल्विस। गायनोकॉइड पेल्विस जो होता है वो फीमेल्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और फीमेल्स के लिए ज़्यादा कॉमन माना जाता है, मतलब कि फेवरेबल पेल्विस माना जाता है, जो कि डिलीवरी के लिए, लेबर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पेल्विस माना जाता है, जो कि महिलाओं में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसको कहते हैं गायनोकॉइड पेल्विस। फिर बात करते हैं एंड्रॉयड पेल्विस की। एंड्रॉयड पेल्विस जो है वो मेल टाइप का पेल्विस है, ज़्यादातर मेल्स के अंदर इस प्रकार के पेल्विस देखने को मिलेंगे। और एंथ्रोपॉइड पेल्विस की बात की जाए तो मंकी शेप्ड पेल्विस इसको कहा जाता है, ठीक है। और बात करें पेटिप्लॉइड पेल्विस। पेटिप्लॉइड पेल्विस जो है ये भी एक प्रकार का पेल्विस का शेप है, ठीक है, जो कि आपको डायग्राम के थ्रू हम बता देंगे, जब डायग्राम की क्लास लेके आएंगे इमेज बेस्ड तब बता देंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे फोंटानेल्स के बारे में। फोंटानेल्स क्या होते हैं? फोंटानेल मतलब होता है एक प्रकार के वाइड गैप, मतलब कि आप सभी को पता होगा जब बच्चा जन्म लेता है तो उनके जो फोंटानेल्स होते हैं, मतलब कि एक तो एंटीरियर फोंटानेल, एक पोस्टीरियर फोंटानेल। फोंटानेल मतलब क्या होता है? एक प्रकार का गैप होता है जो कि मौजूद रहता है बच्चों के स्कल के अंदर, जो पैराइटल बोन्स, फ्रंटल बोन्स होती है उनके बीच में गैप रह जाता है, जो कि आने वाले तो थोड़े समय में क्या होता है, भर जाता है। लेकिन उन गैप्स को क्या कहा जाता है? फोंटानेल्स कहा जाता है। आप सभी को बता दें 2 प्रकार के फोंटानेल देखने को मिलते हैं। पहला होता है एंटीरियर फोंटानेल, जो कि आगे की तरफ पाया जाएगा, जो कि फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन के बीच में पाया जाता है, जो कि डायमंड शेप का रहता है। और फिर बात करते हैं हम पोस्टीरियर फोंटानेल की, जो कि आपका पीछे की तरफ पाया जाता है, जो कि ट्रायंगुलर शेप का रहता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि जो आपके फोंटानेल्स हैं वो क्या होते हैं? वाइड गैप होते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एंटीरियर फोंटानेल को क्या कहा जाता है? ब्रेगमा कहा जाता है। और पोस्टीरियर फोंटानेल को क्या कहा जाता है? लैम्ब्डा कहा जाता है। एंटीरियर फोंटानेल जो है ट्रायंगुलर शेप का रहता है, और एंटीरियर फोंटानेल जो है डायमंड शेप का रहता है, और पोस्टीरियर फोंटानेल जो है आपका ट्रायंगुलर शेप का रहता है, ठीक है। एक प्रकार का और फोंटानेल पाया जाएगा टेम्पोरल के अंदर, जो कि बोला जाता है उसको गैसेरियन टेम्पोरल, जिसको टेम्पोरल फोंटानेल भी कहा जाता है। एक प्रकार का और फोंटानेल होता है जिसको स्पिनर्ड फोंटानेल कहते हैं। लेकिन बेसिकली बात की जाए तो 2 ही फोंटानेल आपको एग्जाम में पूछी जाएंगी, जैसे कि एंटीरियर फोंटानेल और पोस्टीरियर फोंटानेल। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ये मेस्टोइड फोंटानेल, सेजेटर फोंटानेल, ये भी प्रकार के फोंटानेल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब बात करते हैं एंटीरियर फोंटानेल के बारे में, जिसको ब्रेगमा कहा जाता है। देखिए दोस्तों, एंटीरियर फोंटानेल जो है वो उसको ब्रेगमा भी कहा जाएगा। और एंटीरियर फोंटानेल जो है वो 12 से 18 मंथ के भीतर जो है क्या हो जाता है? ओसिफाइड हो जाता है, भर जाता है, मतलब कि कंप्लीट उसको क्लोज हो जाता है। डायमीटर की बात की जाए तो 3 सेंटीमीटर का डायमीटर होगा। इंपॉर्टेंस क्या है? ये जो है आपके मोल्डिंग ऑफ हेड, मोल्डिंग मतलब कि एक जब बोन है वो ओवरलैप हो जाती है दूसरी बोन पे, तो उस मोल्डिंग के अंदर काफ़ी मदद करता है। मतलब जैसे कि बच्चे का जब हेड बाहर निकलता है तो उसके बीच में जो गैप मौजूद रहेगा तो वो मोल्डिंग की काफ़ी इंपॉर्टेंट फैसिलिटेट करता है, हेल्प करता है। और बात करते हैं ये जो है ब्रेन की ग्रोथ, और ब्रेन को ऑलमोस्ट मतलब कि ग्रोथ कराने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और इसकी साइज़ जो है फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में क्या है? बढ़ती है। तो वो बढ़ती है साइज़, तो उसकी गैप को वो भर देती है, ठीक है, कंप्लीट।
बात करें डायमीटर ऑफ स्कल्स की, तो डायमीटर ऑफ स्कल्स की बात की जाए तो एंगेजिंग डायमीटर ऑफ फिटर स्कल डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ फ्लेक्शन प्रेजेंट। मतलब कि डायमीटर ऑफ स्कल्स की बात की जाए तो डायमीटर का मतलब क्या होता है, डायमीटर का लगभग डायमीटर जो है आपके स्कल का वो डिपेंड करता है कि कितने फ्लैक्शंस प्रेजेंट है, मतलब कितनी डिग्री का फ्लैक्शन जो है एक एंगल पे और दूसरे एंगल के बीच में मौजूद है। ठीक है, अब बात करेंगे हम डायमीटर्स के बारे में। सबसे पहला डायमीटर आता है आपका सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक डायमीटर, जो कि आपके नेप ऑफ द नेक से निकलकर सेंटर ऑफ द ब्रैग्मा तक जाता है। ये डायग्राम के अंदर ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा आप सभी को, जो कि हम बता देंगे। 9.5 सेंटीमीटर रहता है, पहले आप सिर्फ याद कर लीजिए इसको। सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर जो है वो 10 सेंटीमीटर का रहता है। ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर जो है आपका 11.5 सेंटीमीटर रहता है, और मेंटो वर्टिकल डायमीटर 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और सब मेंटो वर्टिकल डायमीटर जो है आपका 11.5 सेंटीमीटर रहता है। सब मेंटो ब्रैग्मेटिक डायमीटर 9.5 सेंटीमीटर का रहता है। ठीक है, ये तो हो गया आपके डायमीटर्स। अब बात करते हैं ट्रांसफर डायमीटर की। ट्रांसफर मतलब कि ये तो वर्टिकल डायमीटर हो गए। अब ट्रांसफर डायमीटर की बात की जाए तो बाई पैराइटल डायमीटर, पैराइटल डायमीटर जो है आपका 9.5 सेंटीमीटर रहेगा, जो कि दो पैराइटल एमिनेंस के बीच में मौजूद रहता है। सुपर सब पैराइटल डायमीटर SOB, ये जो होता है आपका SSB जो है आपका SSP सब सुपर सब पैराइटल डायमीटर जो है आपका 8.5 सेंटीमीटर रहता है, और बाई टेम्पोरल डायमीटर जो है आपका 8 सेंटीमीटर का रहता है। इसी प्रकार बाई मेस्टो डायमीटर जो है आपका 7.5 सेंटीमीटर का मौजूद रहेगा। ठीक है, तो ये डायमीटर्स की बात कर ली हमने। तो दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी? क्लास आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कल जो है हम एबनॉर्मल कंडीशन जो है जो बच्चे के पैदा होने के बाद में मौजूद होती है उसको समझेंगे, जिसमें हम कैपुट सक्सेडेनम और सिफेलोहेमाटोमा के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में आपको चीज़ें जो हैं याद करनी होगी, जो सेंटीमीटर में डायमीटर से उसको याद करनी होगी। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा? चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक किसी ने RRB की पॉइंट बुकलेट और ओल्ड पेपर्स नहीं लिए हैं तो व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ पर जाकर आप मैसेज कीजिएगा तो आपको वो मात्र 250 रुपीज़ में जो है ऑफर प्राइस के अंदर मिल जाएगी, जो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जय हिंद, जय भारत।